Hello and assalamu alaikum. This is Tariq Tokir. You are watching my channel. Welcome to my new video. आप लोग सोचते होंगे कि इतने दिन हो गए इसने अभी तक व्लॉग नहीं डाला। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑफिस के बाद एक व्लॉग शुरू किया है, और वो इसलिए कि कुछ दिन हो गए थे कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, प्लस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन अब रेगुलरली व्लॉग आया करेंगे, और उससे पहले आप लोग जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी व्लॉग डालूं तो उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आज मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ गाड़ी से। जी, ये गाड़ी मेरे पास होती है, आप लोगों ने अक्सर व्लॉग में देखा होगा, और ये मैं करने लगा हूँ सेल, और मैं इंशाल्लाह अपनी कल एक नई गाड़ी लेकर आऊँगा और वो आपको उसका अलग से एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नई गाड़ी परचेज कर ली है। आप लोगों के लिए सबके लिए सरप्राइज है, मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी हम लोग अपने व्लॉग में हमेशा उन लोगों को भी याद रखते हैं जो किसी ना किसी परेशानी में हैं या बीमार हैं, कि अल्लाह ताला उनके लिए जल्द से जल्द आसानियां पैदा करे, उनको जल्द से याद करे, आमीन। अभी सीधा घर चलते हैं। घर जाके मैं आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री मूवी लेकर आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको एंजॉय कराता हूँ। जी वेलकम बैक। हम लोग घर वापस आ गए थे। आजकल पाकिस्तानी एक ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, AR में वो आता है, कभी मैं कभी तुम। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग देखते होंगे। नहीं, जस्ट एक फन एलिमेंट के लिए कि एक आंटी बेचारी शजीना को कहती रह गई कि ना लो बैगन, ना लो, ये ताज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने लिए, और अब देख ले कि क्या हाल हो गया, बेचारी हॉस्पिटल में आ गई है। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। सजीना तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और इरिटेटिंग हुई हुई है। हमारा जो आज टॉपिक है वो है कि कैसे एक बंदा जो है वो जेल से ब्रेक कर गया, और इसके लिए आप लोगों ने प्रिजन ब्रेक का एक सीज़न होगा वो लाजमी देखा होगा। इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लाजमी जाएँ वो प्रिजन ब्रेक का सीज़न देखें। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न है। FBI ऑफिसर ये देख के इतने परेशान थे कि किसी जेल में आप किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो वहाँ से भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटी की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर भाग कैसे गए। सबसे हैरानगी की बात यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज़ को कैसे उनके भागने की ज़रा बराबर भी भनक भी नहीं लगी। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल की एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से ना सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि अब दुनिया भर के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। नाज़रीन, पैसिफिक ओशन पे एक छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पे फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पे बना हुआ है, इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये स्पेसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन का दर्जा दिया गया था, जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक मरतबा आ जाए तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा बरहम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा दे के फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसके अंदर जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो कि 13 सालों की ही एज से ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से ही रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो कि पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफ़ी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से बहुत ज़्यादा मालूम था। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को दिया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया हुआ था, जहां से उनका भागना शायद ही किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे।
ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलन ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में। इनका पहला टारगेट तो कंप्लीट हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल के अंदर क्या खिचड़ी बनाते रहे, किसी को कानो कान कोई खबर ना हुई। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें से 3 प्रिजनर मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंकलन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पे सोया हुआ पाया गया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाके इनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए हैं। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना एक डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से ज़मीन पे गिर के टूट भी गया था, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ गए। उन्होंने ये समझ के कि यहाँ से प्रिजनर तो भाग ही नहीं सकते, तो उन्होंने पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं पे भी उनका नामो निशान ना मिला। उनको एक ही चीज़ सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं, 3-3 प्रिजनर यहाँ से भागे तो भागे कैसे। याद रहे, इन भागने वालों में से एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल्स की दीवार में एक छोटे वेंट को तोड़ के बाहर निकले थे। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पे 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात पे अपनी मलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने एतराफ़ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इस पे लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था, जिसकी साइज़ 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से ये चारों प्रिजनर मौका ढूंढ के इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए चमचों की मदद से ये काम किया करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम वो ख़ास तौर पे म्यूज़िक आवर्स में किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पे जाता है, जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्रास में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम भी करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस का काम करने के लिए छत में जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ का जायज़ा भी लेते थे। छत से वो एक पाइप से नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर बाहर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पहले पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़ के अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से उन्होंने बनाई रखी थी। ये रेन कोट्स भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही दिया करता था, जो वो बहाने बहाने से इकट्ठे किए जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए एक लाइफ जैकेट की तरह एक चीज़ भी बनाई, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया था कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्रास के नॉर्थ में एक एंजल आइलैंड है, वहाँ से गुजर के मेन लैंड में उतरना था, जहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। वहाँ से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्रास के इर्द गिर्द सारे मेनलैंड पे छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने के बाद समंदर निकल गया इनको या एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए ही बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं मिला।
एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में भी हिम्मत हार के FBI ने ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां पे ये केस अभी तक खुला है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो ये प्रिजनर पकड़े नहीं जाते, इनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या ये फिर तीनों के तीनों 99 ईयर्स के नहीं हो जाते। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की 19 इलाकों को जाके देख सकते हैं, जहां 60 साल पहले एंकलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनका साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करता था। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो भी बाकी तमाम वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी और आप जाके सबसे पहले लाइक का बटन दबाएंगे। आपके लिए अगली दफ़ा एक अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने नई गाड़ी ख़रीद ली है, अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया हुआ था, उन्होंने मुझे कल बुलाया हुआ है, मैंने जाना है उनसे जाके अपनी गाड़ी लेनी है। इंशाल्लाह पूरी गाड़ी आपको दिखाएंगे, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी वो आपको दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें, जिस तरह हम लोग आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।